सुनो, इस बार ध्यान से सुनो। तुम्हारी जिंदगी में सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं है, तुम्हारा अपना दिमाग है। हाँ, वही दिमाग जो तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए बना है, वही तुम्हें रोक रहा है। तुम बैठते हो कुछ करने के लिए, लेकिन करने से पहले ही तुम्हारा दिमाग 100 सवाल खड़े कर देता है। अगर ये गलत हो गया तो? अगर लोग क्या सोचेंगे? अगर मैं फेल हो गया तो? अगर मैं उतना अच्छा नहीं निकला तो? और फिर तुम कुछ करते ही नहीं, तुम सोचते रहते हो, और यही ओवरथिंकिंग है। अब एक सच्चाई सुनो, ओवरथिंकिंग तुम्हें एक दिन में बर्बाद नहीं करती, ये तुम्हें रोज थोड़ा थोड़ा तोड़ती है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिराती है, तुम्हारी एनर्जी खत्म करती है, और धीरे धीरे तुम्हें एक ऐसा इंसान बना देती है जो सिर्फ सोचता है लेकिन करता कुछ नहीं। अब सवाल यह है, क्या ओवरथिंकिंग तुम्हारी गलती है? नहीं, लेकिन इसे ठीक करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। सबसे पहले एक चीज समझ लो, ओवरथिंकिंग कोई बीमारी नहीं है, ये एक पैटर्न है, एक हैबिट है, और हर हैबिट बदली जा सकती है। लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने दिमाग को समझना होगा। तुम्हारा दिमाग क्यों ओवरथिंक करता है? क्योंकि उसका काम है तुम्हें सेफ रखना। वो तुम्हें हर पॉसिबल डेंजर दिखाता है ताकि तुम रिस्क ना लो, ताकि तुम सेफ रहो। लेकिन प्रॉब्लम यहां शुरू होती है जब तुम्हारा दिमाग हर छोटी चीज को भी डेंजर समझने लगता है। तुम किसी से बात करने जाओ तो वो कहता है रिजेक्ट हो जाओगे। तुम कोई नया काम शुरू करो तो वो कहता है फेल हो जाओगे। तुम कोई डिसीजन लो तो वो कहता है गलत हो जाएगा, और तुम रुक जाते हो। यानी तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे डर के हिसाब से चलने लगती है। अब सोचो, अगर तुम हर बार डर की सुनोगे तो तुम जिंदगी में आगे कैसे बढ़ोगे? यहीं से शुरू होता है बदलाव। ओवरथिंकिंग को खत्म करने का पहला रूल, एक्शन लो। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलता। तुम 10 घंटे सोच सकते हो, लेकिन 10 मिनट का एक्शन उस 10 घंटे की सोच से ज्यादा पावरफुल होता है। मान लो तुम्हें किसी से बात करनी है, तुम 1 घंटा सोचते हो, लेकिन जैसे ही तुम जाकर बात करते हो सब नॉर्मल हो जाता है। यानी प्रॉब्लम तुम्हारी सोच में थी, रियलिटी में नहीं। इसलिए याद रखो, क्लैरिटी कम्स फ्रॉम एक्शन, नॉट थिंकिंग। दूसरा रूल, हर थॉट सच नहीं होता। तुम्हारा दिमाग जो भी सोचता है वो रियलिटी नहीं होती। कई बार वो सिर्फ डर होता है। तुम सोचते हो सब लोग मुझे जज कर रहे हैं, लेकिन सच में कोई तुम्हारे बारे में सोच भी नहीं रहा। तुम सोचते हो मैं फेल हो जाऊंगा, लेकिन तुमने कोशिश ही नहीं की। इसलिए हर बार खुद से पूछो, क्या यह फैक्ट है या सिर्फ मेरा डर है? यह सवाल तुम्हें रियलिटी में वापस लाता है। तीसरा रूल, थॉट्स को बाहर निकालो। जब तुम सब कुछ दिमाग में रखते हो तो वो घूमता रहता है, लेकिन जब तुम उसे लिखते हो तो वो क्लियर हो जाता है। एक डायरी रखो और जब भी ओवरथिंकिंग हो सब लिख दो। तुम्हें खुद समझ आएगा कि तुम बेवजह सोच रहे थे। लिखने से दिमाग हल्का होता है। चौथा रूल, वर्स्ट केस को एक्सेप्ट करो। तुम ओवरथिंक इसलिए करते हो क्योंकि तुम वर्स्ट केस से डरते हो, लेकिन अगर तुम उसे एक्सेप्ट कर लो तो डर खत्म हो जाता है। मान लो तुम फेल हो गए, फिर क्या? क्या सब खत्म हो जाएगा? नहीं, तुम फिर कोशिश कर सकते हो, तुम सीख सकते हो, तुम आगे बढ़ सकते हो। जब तुम वर्स्ट केस को एक्सेप्ट कर लेते हो तो दिमाग शांत हो जाता है। पांचवा रूल, खाली मत बैठो। खाली दिमाग ओवरथिंकिंग का घर है। जब तुम कुछ नहीं करते तब दिमाग बेकार की बातें सोचता है। इसलिए खुद को बिजी रखो, कुछ नया सीखो, वर्कआउट करो, काम करो, लोगों से जुड़ो। बिजी माइंड बराबर लेस ओवरथिंकिंग। छठा रूल, कंट्रोल छोड़ो। तुम हर चीज कंट्रोल नहीं कर सकते। लोग क्या सोचेंगे, फ्यूचर में क्या होगा, कौन तुम्हें पसंद करेगा, ये सब तुम्हारे हाथ में नहीं है। लेकिन तुम्हारे हाथ में क्या है? तुम्हारा एक्शन, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा फोकस। इसलिए उसी पर ध्यान दो, बाकी छोड़ दो। सातवां रूल, प्रेजेंट में रहो।
ओवर थिंकिंग हमेशा पास्ट या फ्यूचर में होती है। तुम या तो पुरानी गलती सोचते हो या फ्यूचर की चिंता करते हो, लेकिन प्रेजेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसलिए जो कर रहे हो उसमें पूरी तरह रहो। यही माइंडफुलनेस है। 8वां रूल, सेल्फ टॉक बदलो। तुम खुद से कैसे बात करते हो वही तुम्हारी जिंदगी बनाता है। अगर तुम खुद से बोलते हो मैं नहीं कर सकता, तो तुम नहीं कर पाओगे। अगर तुम बोलते हो मैं कोशिश कर सकता हूं, तो तुम कर पाओगे। तुम्हारा दिमाग वही मानता है जो तुम उसे बार बार बताते हो। 9वां रूल, कंपैरिजन छोड़ो। तुम दूसरों को देखकर ओवरथिंक करते हो, वो मुझसे आगे है, मैं पीछे हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा। लेकिन सच ये है, हर किसी की जर्नी अलग है। इसलिए खुद को दूसरों से मत कंपेयर करो, खुद को अपने पुराने वर्जन से कंपेयर करो। 10वां रूल, हेल्थ पे ध्यान दो। जब तुम थके होते हो, जब नींद पूरी नहीं होती, तो ओवरथिंकिंग बढ़ती है। इसलिए अच्छी नींद लो, एक्सरसाइज करो, हेल्दी रहो। अब एक गहरी बात समझो, ओवरथिंकिंग सिर्फ सोच नहीं है, यह डर का पैटर्न है। तुम डरते हो रिजेक्ट होने से, फेल होने से, जज होने से। लेकिन सच क्या है, तुम्हें डर नहीं मारता, तुम्हारा डर से भागना तुम्हें मारता है। इसलिए डर का सामना करो, छोटे छोटे एक्शन लो। अब एक कहानी। एक इंसान था, वो हर चीज को ओवरथिंक करता था। वो हर डिसीजन से पहले इतना सोचता था कि कुछ करता ही नहीं था। उसकी जिंदगी रुक गई थी। फिर एक दिन उसने फैसला किया कि वो एक्शन लेगा, डर के बावजूद। पहले दिन मुश्किल लगा, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा, ओवरथिंकिंग कम हुई और वो बदल गया। क्यों? क्योंकि उसने एक्शन लिया। यही तुम्हें करना है। ओवरथिंकिंग खत्म नहीं होगी, लेकिन कंट्रोल हो जाएगी जब तुम एक्शन लोगे। अब याद रखो ये फॉर्मूला, ओवरथिंकिंग बराबर नो एक्शन, एक्शन बराबर नो ओवरथिंकिंग। जितना तुम करोगे उतना कम सोचोगे, जितना तुम सोचोगे उतना कम करोगे। अब डिसीजन तुम्हारा है, तुम क्या बनना चाहते हो, सोचने वाला इंसान या करने वाला इंसान? क्योंकि जिंदगी करने वालों की बदलती है, सोचने वालों की नहीं। लास्ट हुक, अगर तुम ऐसे ही ओवरथिंकिंग में फंसे रहे तो जिंदगी निकल जाएगी और तुम सिर्फ सोचते रह जाओगे। लेकिन अगर तुमने आज से एक्शन लेना शुरू कर दिया, तो वही जिंदगी जो अभी तुम्हें मुश्किल लग रही है, वो बदलने लगेगी। इसलिए आज फैसला करो, कम सोचो, ज्यादा करो। और अगर तुम्हें ऐसी ही सच्ची और पावरफुल बातें चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि यहां सिर्फ मोटिवेशन नहीं, रियल ट्रांसफॉर्मेशन होता है।